दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये शॉर्ट स्टोरी है, बहुत ही छोटी कहानी है लेकिन बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ स्टोरी है। स्टोरी सुनने में आपको बड़ा मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस छोटी सी स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ किल जॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? किल जॉय एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के आनंद में किसी तरह का विघ्न डालकर या फिर किसी भी तरह की रुकावट डालकर, रोकथाम डालकर मज़े लेता हो, या इसको कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो रंग में भंग डालता हो, उसे किल जॉय कहा जाता है। तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है लेकिन बड़ी ही मज़ेदार है। आप इसे ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ डॉग इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है और साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। इस तरह के वाक्यों में कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है और ये जो सेंटेंसेस होते हैं इन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों उसके अलावा आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होती है तो वहाँ देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है लेकिन उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर वॉज अ डॉग इन ए विलेज मतलब एक बार एक गाँव में कुत्ता था। ही वॉज वेरी इल टेम्पर्ड। दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जैसा मैंने आपको बताया, जहाँ वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है, साथ में नाउन एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। तो ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। इल टेम्पर्ड ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई बुरे मिजाज का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसका व्यवहार दूसरों के प्रति खराब हो, गलत हो, उसे इल टेम्पर्ड कहा जाता है। और आप इसकी हिंदी नोट कर लीजिए, कोई भी बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति, बुरे मिजाज वाला व्यक्ति। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज वेरी इल टेम्पर्ड मतलब वो एक बुरे मिजाज वाला था। वंस मतलब कि एक बार, इट सो हैपन्ड और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। हैपन मतलब होना, सेकंड फॉर्म हैपन्ड। वंस इट सो हैपन्ड मतलब कि एक बार ऐसा हुआ, दैट ही एंटर्ड द स्टेबल। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। एंटर मतलब प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म एंटर्ड। और स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल, जहाँ पर घोड़े वगैरह, घोड़ों को रखा जाता है उसे स्टेबल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि क्या लाइन का अर्थ हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि ही एंटर्ड द स्टेबल, उसने एक स्टेबल में मतलब कि अस्तबल में प्रवेश किया। एंड क्लाइम्ड और वो चढ़ गया। क्लाइम मतलब चढ़ना, सेकंड फॉर्म क्लाइम्ड। एंड क्लाइम्ड और वो चढ़ गया। इनटू द मैंगर। दोस्तों मैंगर का मतलब होता है नांद, मतलब वो उस तरह की बर्तन या फिर वो जगह जहाँ पर पशुओं के लिए चारा रखा जाता है उसे मैंगर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? एंड क्लाइम्ड इनटू द मैंगर और वो एक मैंगर में मतलब कि मांद में घुस गया, चढ़ गया। सम हाउ मतलब कैसे भी करके, सम हाउ मतलब कि कैसे भी। ही लाइक्ड द प्लेस। प्लेस मतलब स्थान और लाइक मतलब पसंद करना। सम हाउ ही लाइक द प्लेस मतलब कैसे भी करके ही लाइक द प्लेस, उसे वो स्थान अच्छा लगा। एंड ले देयर, ले मतलब लेट जाना, और वो वहाँ लेट गया। ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग मतलब कि पूरा दिन वो वहाँ पर लेट गया। आगे देखिए। बट लेकिन, वेनेवर, और दोस्तों वेनेवर का मतलब था जब भी, बट वेनेवर मतलब लेकिन जब भी, वेनेवर एनी ऑफ द हॉर्सेस केम नियर फॉर द फोडर। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, कम मतलब आना, सेकंड फॉर्म केम। वेनेवर जब भी, एनी ऑफ द हॉर्सेस, एनी ऑफ द हॉर्सेस मतलब जब भी कोई घोड़ा, केम नियर वो नज़दीक आता, फॉर द फोडर। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, फोडर मतलब चारा। जब भी कोई घोड़ा चारे के लिए नज़दीक आता, ही स्नैप्ड एंड स्नार्ल्ड एट देम। दोस्तों स्नैप का मतलब होता है काटना या फिर काट खाना या फिर काटने के लिए दौड़ना। तो वो उनको काट खाने के लिए दौड़ता। एंड स्नार्ल्ड एट देम, यहाँ पर दोस्तों
इसे स्नाल्ड पढ़ा जाएगा और इसका मतलब होता है गुर्राना। एंड्स इसमें आर साइलेंट है तो इसको स्नाल्ड पढ़ेंगे, एंड स्नाल्ड एट देम, और वो उन पर गुर्राता। विद द रिजल्ट मतलब कि परिणाम स्वरूप द हॉर्सेस कुड नॉट गेट देयर फूड। दोस्तों यहाँ कुड का प्रयोग किया गया है। कुड का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब हम ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ वाक्यों के टेल पर सका, सकी, सके, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं, वहाँ कुड का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ? विद द रिजल्ट मतलब कि परिणाम स्वरूप द हॉर्सेस कुड नॉट गेट देयर फूड, और गेट मतलब मिलना, प्राप्त होना, मतलब कि परिणाम स्वरूप घोड़ों को उनका जो फूड था, उनका जो भोजन था वो नहीं मिल पाया, नहीं मिल सका। एंड और सीन्स क्योंकि फॉर्डर वॉज ऑफ नो यूज़ टू हिम, फॉर्डर मतलब चारा, सीन्स फॉर्डर वॉज नो यूज़ ऑफ हिम, क्योंकि जो चारा था वो उसके किसी काम का नहीं था, वॉज ऑफ नो यूज़ ऑफ हिम। ही वुड नॉट ईट इट आइदर, उसने भी उसे नहीं खाया। तो दोस्तों समझ ही गए होंगे आप कि जब कोई भी घोड़ा वहाँ पर आ रहा था चारे को खाने तो उसके ऊपर भौंक रहा था या गुर्रा रहा था और उसको काटने के लिए दौड़ रहा था, जिस वजह से वो लोग नहीं खा सके। और दूसरी बात ये कि ये जो चारा था वो उसके भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि कुत्ते जो है वो चारा नहीं खाते हैं। ही वुड नॉट ईट इट आइदर, उसने भी उसे नहीं खाया। दस इस प्रकार से हिज बैड टेम्पर मतलब जो उसका बुरा मिजाज था, जो उसका बुरा व्यवहार था, टर्नड आउट टू बी अ सोर्स ऑफ ट्रबल, वो साबित हुआ। टर्न आउट का मतलब साबित होना। क्या साबित हुआ? अ सोर्स ऑफ ट्रबल, एक परेशानी का सबब, या कह सकते हैं एक परेशानी का एक स्रोत जो है वो साबित हुआ। फॉर हिमसेल्फ, उसके अपने लिए, एंड फॉर द हॉर्सेस एज वेल, और घोड़ों के लिए भी। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है हम वो भी एक बार देख लेते हैं। इस कहानी का क्या मॉरल है? वी फाइंड मैनी इल नेचर्ड पर्सन्स हु रिफ्यूज टू इंजॉय अ गुड थिंग एंड डू नॉट लेट एनीबडी एल्स टू इन्जॉय इट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों फाइंड का मतलब पाना। वी फाइंड मैनी इल नेचर्ड पर्सन्स, मतलब कि हम कई, मैनी मतलब कई, जो इल नेचर्ड पर्सन है, बुरे व्यवहार वाले, बुरे मिजाज वाले व्यक्ति हैं, हमें वो मिलते हैं। हु रिफ्यूज़, जो मना करते हैं, इनकार करते हैं। रिफ्यूज़ मतलब मना करना, इनकार करना। और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। हु रिफ्यूज़, जो मना करते हैं। टू इन्जॉय करने से, आनंद करने से। अ गुड थिंग, एक अच्छी चीज़ का। एंड डू नॉट लेट एनीबडी एल्स टू इन्जॉय इट, एंड डू नॉट लेट एनीबडी एल्स टू इन्जॉय इट, और वो किसी और को भी उसका आनंद नहीं लेने देते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि हमें कई जो बुरे व्यवहार वाले लोग हैं वो मिलते हैं, जो मना करते हैं किसी अच्छी चीज़ का आनंद लेने से, और वो दूसरे मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को भी उस चीज़ का आनंद नहीं लेने देते हैं। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी स्टोरी थी, और आप एक बार इस इमेज को भी देख लीजिए। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं सर आप इसे इमेज भी दिखाई कीजिए, इससे जो कहानी है बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसा ये हम यहाँ पर दृश्य देख सकते हैं कि ये मांद है, और ये जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो इन घोड़ों को इसके पास नहीं आने दे रहा है, तो वो खुद भी नहीं खा रहा और उनको भी वो परेशान कर रहा है। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये एक तरह से अच्छा मॉरल है सभी लोगों के लिए। कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ का खुद भी उसका आनंद नहीं लेते हैं और दूसरे लोगों को भी उसका आनंद लेने से रोकते हैं। तो ये कहानी थी। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। And apart from this guys, I would also like to request you guys that I have been making such videos for a very long period of time, so I would like to know your feedback, and I would like to know that if you guys are getting any benefit out of these videos, because whenever I bring a new video, I just try to bring a video where I can cover most of the vocabulary apart from grammar, and apart from vocabulary I also try to tell all the grammar rules related to all the structures. That is why it's my request that you should also try to share your feedback with me if you have any type of feedback, and you should tell me that if you guys are getting any benefit of videos or not, because my motive is that whenever anyone watches this video, they should be able to learn something new, and they should be able to get some knowledge in English. So that is the thing. So again I request you guys that if you have any type of feedback, or if you want to give any type of suggestions, you are more than welcome. You can just go to the comment section and you can leave your feedback there,
If you want to give me any type of suggestions or any type of advice, you are most welcome. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.